नए हौसलों, नई उम्मीदों के साथ कश्ती को समंदर में उतारा जाए। मौत से तो कोई बच नहीं सकता, कोशिश सिर्फ इतनी है कि कोई बेमौत न मारा जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ न्यू बस स्टैंड रुपेटा रोड स्थित अभिघ्न सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एमवे संस्था व CII के सहयोग से 2 डायलिसिस मशीनों का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत, ESIC के डिप्टी डायरेक्टर MD रूबानी, CII के चेयरमैन अक्षय चौरड़िया, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल, विष्णु जाजू, पंकज मारू, डॉक्टर SR चावला, डॉक्टर प्रियंका ब्रह्मवंशी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हॉस्पिटल के चेयरमैन मनीष गहलोत ने बताया कि वर्तमान में सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा होने के बावजूद शहर में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण मरीजों को मजबूर होकर अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। लेकिन अब शहर में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ने पर उन्हें अतिरिक्त समय व धन की बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने कहा कि मनीष ने मानव सेवा का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में निरंतर प्रयासरत है और वे इसे पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते रहे। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जिनका जीवन संरक्षण आपके कारण होगा वह आपको याद करते रहेंगे। कार्यक्रम उपरांत मरीजों का डायलिसिस शुरू कर इसके संचालन की जानकारी उपस्थित गणमान्य जनों को दी गई। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन करते हुए ऐसा इधर थोड़ा आप सभी का स्वागत है। एक अतुलनीय कार्य श्री मनीष जी द्वारा CII और एमवे के साथ मिलकर यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए मैं सिर्फ एक कुछ शब्द में उसे बयां करना चाहूँगा। रहीम के दोहे में कहा है, सूरज कभी अपना प्रकाश ग्रहण नहीं करता, उसी तरह नदी कभी अपना जल नहीं पीती, फलदार वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। उसी तरह समृद्ध व्यक्ति को अपनी संपत्ति का और अपने धन का उपयोग खुद की जगह, स्व की जगह समाज की सेवा के लिए करना चाहिए। तो आज का जो हमारे बीच में जो कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय प्रयास एमवे द्वारा और CII के साथ में मनीष जी के द्वारा जो आज नागदा शहर के लिए किया जा रहा है, डायलिसिस मशीन का अनावरण। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और जिसकी नागदा शहर के रहवासियों, नागदा शहर के आसपास के रहवासियों को जिसकी ज़रूरत और जिसका सहयोग आने वाले लंबे समय तक मिलेगा। मैं खुद अपने आप में मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बीमारी का एक लंबा दौर देखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अच्छी सुविधाओं की ज़रूरत हर जगह होती है और समाज के नीचे तबके के लिए तो सबसे ज़्यादा वो ज़रूरत होती है। और आज एमवे ने वो कार्य यहाँ पर मनीष जी के साथ मिलकर CII के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की, वो अतुलनीय है। CII एक औद्योगिक संगठन है जो औद्योगिक इकाइयों के साथ में उनके सहयोग के लिए बहुत सारे दूसरे कार्य भी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम समाज सेवा के लिए भी कार्य करने का हमारा प्रयास होता है और हर औद्योगिक इकाई के पास में, एक लेवल से थोड़ी बड़ी इकाई के पास में, एक CSR करके फंड होता है। उसी CSR फंड का उपयोग हमें इस तरह के प्रयासों के लिए करना चाहिए जिससे समाज के हर तबके के लोगों तक सारी चीज़ें पहुंची।
मैं आज साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा श्री रजत बानेर जी का, नेशनल हेड ऑफ एमवे। किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो सहयोग प्रदान किया वो नागदा शहर और हमारे आसपास के वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के कुछ दोस्त और सहयोग जिनका हमें मिलता रहता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और महामहिम साहब ने यहाँ पर मौजूद रहकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और उसे आगे बढ़ाया। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री रुबानी जी को। नमस्कार सभी को। मंच में हमारे महामहिम गहलोत साहब और बाकी सभी साथियों, आज मैं आपको ईएसआई से रिलेटेड जो सेवाएं हैं, जो ईएसआईसी सेवाएं प्रोवाइड कर रही है, जो प्रदान कर रही है हमारे लेबर्स को जो कि ईएसआईसी में इनरोल हैं। हमारे जो ईएसआईसी इनरोल करने के लिए हमारे ईएसआईसी की डेफिनेशन के अंदर कवर होना पड़ता है। उसके लिए कोई भी फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 और 10 से ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको मैंडेटरी हमारे ईएसआईसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत ही फ़ायदे हैं उसके अंदर, और वो फ़ायदे मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पे आईपीज़ आए हैं, हमारे जो आईपी जो हम जिन्हें वीआईपी भी कहते हैं और आईपी हमारे कर्तव्य के नाम से भी पुकारते हैं, उनको उनके लाभ हैं जो ईएसआईसी से वो ले सकते हैं लाभ, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो ईएसआईसी से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। मात्र 0.75% कंट्रीब्यूशन देने के सैलरी पे, यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपको महीने का सिर्फ 75 रुपये देने से आपको सारी की सारी सेवाएं और जो जितनी भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। जिसमें हमारी पहली फैसिलिटी है, जो हमारा पहला फैसिलिटी हमारी मेडिकल फैसिलिटी है। अगर जब आप ईएसआईसी में फर्स्ट डे में इनरोल होते हैं, फर्स्ट डे के इनरोलमेंट के साथ ही आपको मेडिकल फैसिलिटी की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। आपको कहीं भी मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, इवन आप सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। अभी हमारे ईएसआईसी हॉस्पिटल, अगर जहाँ पे ईएसआईसी हॉस्पिटल है या स्टेट के हमारे हॉस्पिटल हैं ईएसआईसी जो टाई अप हॉस्पिटल से जाके आपको मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डिस्पेंसरीज भी हैं जहाँ पे आप ओपीडी, और अगर ओपीडी के अलावा आपको फैसिलिटी चाहिए वहाँ से रेफर करवा के हमारे निगम के अस्पतालों में जाके आपकी सेवाएं ले सकते हैं आप। ये सारी सेवाएं नॉर्मली सभी लोगों को मालूम होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेन हमारा सर्विस है जो ईएसआईसी की, वो है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट क्या होते हैं हमारे, अगर कोई कर्मचारी कोई बीमित है, जो हमारा बीमित है, अगर बीमार होता है, अगर उसने 78 डेज का कंट्रीब्यूशन पे कर रखा है तो वो छुट्टियों के पैसे भी ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर 1 महीने बीमार हो रहा है, तो उसको अपनी फैक्ट्री से सैलरी ना मिलके कर्मचारी बीमा निगम के सैलरी मिल जाती है, जो कि 70% होती है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको 7500 रुपये 3 महीने तक के साल के मिल सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको बहुत कम लोगों को मालूम है कि ईएसआईसी से आपको छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं। एक तो छुट्टियां मिल जाती हैं आपको एम्प्लॉयर से बीमित होने की वजह से, और बीमार होते हैं उसकी वजह से आपको छुट्टियों के पैसे ईएसआईसी से मिल जाते हैं। ये हमारी सिकनेस बेनिफिट जो है कि एक फैसिलिटी है। और दूसरी फैसिलिटी हमारी क्या है, अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, तो उस केस के अंदर हमारे यहाँ से बेनिफिट भी मिलते हैं, एक पेंशन भी मिलती है। एक टेम्परेरी बेनिफिट होता है। टेम्परेरी बेनिफिट क्या होता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है 3 महीने 4 महीने के लिए आप काम पे नहीं जा सकते हैं, अगर को भी पैसे मिल जाते हैं। और इसके साथ डेथ के केस में हम फ्यूनरल बेनिफिट भी देते हैं, जो कि 15,000 वन टाइम मिलता है, और उस केस में भी आपको पूरे 15,000 के पेमेंट आपकी फैमिली मेम्बर को हो जाती है। ये जो बेनिफिट है हमारे ईएसआईसी की तरफ से कर्मचारियों को और उनके आश्रितों को दिए जाते हैं। और मेन चीज़ है जो पेंशन है, हमारे पीडीपी टीडीपी जो हमारी पेंशन है वो केवल कर्मचारी को मिलती है। डेथ बेनिफिट उनके आश्रितों को मिलते हैं। ये सभी जो हमारी योजनाएं हैं ईएसआईसी से रिलेटेड,
उसका आप लाभ उठा सकते हैं। वेति चरेवेति चरेवेति। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज इस अवसर पर विराजमान कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल मेरे दादाजी श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, सम्माननीय मंच, CII के उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा मैडम, डॉक्टर प्रियंका मैडम, डॉक्टर चावला सर, पंकज बारू सर, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, लगभग अधिकतम सारी जानकारी आपको मेरे पूर्व सारे अतिथि दे चुके हैं। CII और MA के यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मैं उनके द्वारा दी गई जो हमारे सौगात है नागदा शहर को, जो डायलिसिस मशीन अविघ्न हॉस्पिटल में उनके द्वारा डोनेट की गई है, उसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से शहर वासियों को, आसपास के ग्रामीण इलाके के ग्रामीण वासियों को भी एक बड़ी बीमारी है। जैसा मैंने पूर्व में आने के पहले जानकारी दी थी कि डायलिसिस मशीन हमारे यहाँ नागदा में संख्या में 3 है, पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है और इसकी एक अति आवश्यकता थी कि और मशीन शहर में लाई जाए। छोटे से आग्रह पर MA ने उनके अनुशंसा पर CII द्वारा ये एक सहयोग हमें प्रदान किया गया है। मैं पुनः एक बार CII और MA के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस सहयोग के लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। करना चाहता हूँ डॉक्टर नेहा अग्रवाल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ में या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहती है। MA और CII ने यहाँ पर डायलिसिस की मशीन लगा करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। गहलोत जी का ये हॉस्पिटल में जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पर यहाँ पर डायलिसिस रहेगा, तो उम्मीद है कि आगे पेशेंट्स को काफ़ी लाभ रहेगा। धन्यवाद। परम आदरणीय मंच, मेरे आशीर्वाद दाता, मेरे गॉडफादर, मेरे गाइड फादर महामहिम गहलोत जी, मंच पे विराजित बाहर से आए हुए गेस्टगण, यहाँ पधारे अतिथिगण, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस अस्पताल से इसके पैदा होने से ही जुड़ा हुआ हूँ। मनीष जी मुझे हर कार्यक्रम में याद करते हैं और मैं हर कार्यक्रम में को आशीर्वाद देता हूँ। एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि यह हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का माना हुआ अस्पताल माना जाए। इसके लिए प्रयास भी चालू हैं। मैं देख रहा हूँ मनीष जी दिन रात इस अस्पताल को उत्थान में लगे हैं। डे बाय डे ये श्रेय चढ़ता जा रहा है। निश्चित ही मनीष जी के द्वारा जो भी अपने मन में भावनाएं रखी हैं, जो भी इनके मन में विचार हैं, ईश्वर इनको पूरा करेगा। मेरी उनसे उनको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से लगन से काम करते रहें। डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर ये चिकित्सा शास्त्र के अंदर अमृत देने वाले इक्विपमेंट हैं। ये मरते हुए आदमी को भी खींच लाते हैं। उनमें से एक आज शायद 2 मशीनें हैं, 2 मशीनें आज यहाँ इंस्टॉल हो रही है। निश्चित ये कितने आदमी की सेवा करेगी, कितने आदमी को बचाएगी, कितने घरों को सहेजगी, ये तो महेश जी को ही पुण्य लगने वाला है। मनीष जी को मेरी ओर से पुनः आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके मार्गदर्शक कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिकगण, मातृशक्ति, मैं निश्चित रूप से मनीष से इस हॉस्पिटल के शुरुआत के पहले से जुड़ा हूँ। कई चीज़ों में उसे गाइड करता हूँ और जिस तरह से वो कंटिन्यूसली इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं,
वो अपने आप में सराहनीय है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस शहर और आसपास के लगभग 200 गांव जो इस नागदा से जुड़े हुए हैं, वहाँ के वो लोग जो इस प्रकार की चिकित्सकीय सहायता से कहीं न कहीं वंचित रहते थे, अविघ्न हॉस्पिटल के आने के बाद उससे उनको लाभ मिलेगा। और एमवे ने और सीआईआई ने जो ये आज अंडर सीएसआर जो काम वो करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए सीआईआई और एमवे बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। मैं अपनी शुभकामनाएं मनीष को, अविघ्न परिवार को प्रेषित करता हूं। और आज की जो मशीन लगने जा रही है, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है। इस मशीन के लगने से शायद वे चरितार्थ होगी कि नए हौसले, नई उम्मीद से कश्ती को फिर से समंदर में उतारा जाए। मौत से कोई बच तो नहीं सकता, पर अब कोई बेमौत न मारा जाए। मुझे लगता है निश्चित रूप से अब कोई व्यक्ति इस डायलिसिस के अभाव में बेमौत नहीं मारा जाएगा। यही शुभकामनाएं। गहलोत जी, हम सभी को आशीर्वाद है प्लीज। धन्यवाद। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मनीष गहलोत ने जो संकल्प लिया कि वो मानव सेवा के कार्य में रत रहेंगे और इस काम को पूरा करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। हालांकि स्वयं डॉक्टर नहीं है, परंतु डॉक्टरी लाइन का बहुत सारा अनुभव उन्होंने साल भर के अंदर अंदर प्राप्त किया है और अस्पताल को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया है। अनेक प्रकार के उपकरण यहाँ स्थापित करने में उनको सफलता मिली है और आज एक और अच्छी सफलता मिली है कि एमवे संस्था और सीआईआई संस्था के द्वारा 2 डायलिसिस मशीन की स्वीकृति देकर के उन्होंने स्थापित किया है और इसका उपयोग मरीजों के हित में, उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से होगा। मैं मनीष को शुभाशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं, कहता हूं कि उन्होंने जो ईश्वरीय कार्य का संकल्प लिया है उस कार्य को कर्तव्य निष्ठा से, वफादारी से निभाने का काम करते रहें। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और जिनका जीवन संरक्षण आपके द्वारा होगा वो आपको याद करते रहेंगे। मैं आज की इसके अवसर पर आपको और आपकी संस्था के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस कार्य में वो आपकी मदद करें और आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चावला और डॉक्टर टी जाजू दोनों की जोड़ी ने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। आपका डॉक्टर जाजू परिवार से कभी संपर्क हुआ? मैं नीमच के जाजू परिवार से। अच्छा, आप जाजू सबके। अच्छा, आप भी वहीं के? मेरे दादाजी थे। हाँ, मत पूछिए, मैंने जैसे एक भाई खोया। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। थावरचंद जी गहलोत साहब, गवर्नर कर्नाटका, आपको हमारा प्रणाम सबका। मोहम्मद रुबानी साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा हमें ESIC की बेनिफिट्स और ESIC के एडवांटेजेस के बारे में बताया। मनीष गहलोत साहब, आप ये जो कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, मानवता के लिए, इस हॉस्पिटल के जरिए डायलिसिस तक की सुविधाओं को एनहांस करने के लिए आपने जो किया। डॉक्टर नेहा मैम, आपने आने के बाद में ये बताया कि मनीष जी आपके जूनियर भी हैं, स्कूल जूनियर, और उन्होंने नेफ्रोलॉजी के रीजंस हमें, डायलिसिस की क्या रिक्वायरमेंट वो हमें समझाई। अक्षत जी, आपने CII की जानकारी देकर के और CII सेक्रेटरीट सावन उप्रेती जी, सॉरी, आपने अपना पुराना रिलेशन
नागदा का और गहलोत साहब के साथ का एक्टिविटी का जो बताया, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सीआईआई के बिहाफ पे मैं आप सब लोगों का यहाँ आने का इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे, जिस पे एक हम डायलिसिस जैसी रिक्वायरमेंट को टेक केयर करने के इक्विपमेंट्स का अनावरण होते हुए उसके साक्षी हो रहे, उस आप लोग सब पधारे। हमारे MPIDC के वरिष्ठ अधिकारी लोग भी हमारे साथ यहाँ हैं, जो CII को हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देते आए हैं। सर आ गए आ जाओ आप लोग कौन है क्या टेक्नीशियन? एक पेशेंट को बोलो डायलिसिस और डायलिसिस ट्यूबिंग्स और मास्क। अच्छे 7 इयर्स रहा हूँ मंदसौर सिविल में। 55,000 डायलिसिस किया है मैंने। डबल यूवन सेंटर एंड जुगुलर वेल डाल देता हूँ। सब डाल देते हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। और हमें तो अब डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। CHL अपोलो हॉस्पिटल में इंदौर में रहा हूँ सर मैं। अभी आप परमानेंट नहीं रही हैं? हाँ फिलहाल आपका सॉलिड आपका आशीर्वाद से। मयूर की डायलिसिस होती है। हाँ तो है वाली ठीक है। ले आओ, मैं भी देख लूँ कैसे होती है। जी ये इनकी पत्नी है, ये बेटा है। आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा में बहुत पेशेंट सर मेरे पास वेटिंग में सर पेशेंट है यहाँ पर। बहुत पेशेंट परेशान। मुझे पवन इधर आओ। तो प्रॉपर देखिए ठीक है।